दोस्तों हम लोग आज एक सीबीटी रिपेयर करने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये एक सीबीटी है। सीबीटी का पूरा नाम है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। मतलब ये कुछ भी वोल्टेज इसमें इनपुट होगा, लेकिन ये अपना वोल्टेज एक पर्टिकुलर एक ही वोल्टेज देगा हमेशा। तो देखिए, आज इसको हम रिपेयर करने का पूरा तरीका आपको सिखाते हैं, कैसे इसको रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है। तो अभी दोस्तों हम इसका प्लग इन कर लेंगे और इसको देखेंगे कि इसका एलईडी लाइट ब्लिंक कर रहा है और जो हमारा स्विच है वो भी ऑन है। और देख सकते हैं इसमें वोल्टेज दिखा रहा है 220 के आसपास। तो ये हमारा अभी इसका कंडीशन है और इसको हम आपको एक बार इसका प्रॉब्लम शो करते हैं। तो देख सकते हैं अभी इसमें जो हमारा आउटपुट में वोल्टेज बता रहा है 217 16 ऐसा। तो अभी हम इसको चालू करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे इसका वोल्टेज ड्रॉप कर गया, 170 के आसपास आ गया है। तो ये हो गया इसका पहला प्रॉब्लम। और अभी आप इसको दूसरा जो प्रॉब्लम है इसको देखिए कि इसका जो सॉकेट का दोनों पॉइंट में ये टेस्टर जल रहा है, जबकि एक पॉइंट हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया इनपुट सप्लाई का एक वायर जो 1 नंबर पॉइंट में है, और ये 3 नंबर पॉइंट में लगा हुआ है ये इनपुट सप्लाई का दूसरा वायर, फेज और न्यूट्रल। तो हमारा जो फेज है यहाँ से स्विच में आता है और ये स्विच से होकर के जो आउट होता है हमारा यहाँ से, ये आउटपुट सप्लाई जो है हमारा ये कॉइल में 2 नंबर पॉइंट में आता है, ये ट्रांसफार्मर में। और यहाँ से हमारा ये जो प्राइमरी कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल में जाता है, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल। और दोस्तों, ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो हमारा है दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है। ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई लिंक नहीं होता है, दोनों बिल्कुल एक सेपरेट कॉइल है। और ये जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज बनाता है और ये एक नया सप्लाई बनाता है, जो प्राइमरी जो हमारा जो इनपुट सप्लाई है उससे बिल्कुल अलग एक सप्लाई बनाता है। इसलिए इसमें दोनों जो टेस्टर जल रहा है इसलिए जल रहा है। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम में जाएंगे। तो देख सकते हैं ये जो हमारा वायर है, दो दो वायर, ये दोनों हमारा कैपेसिटर का वायर है। तो ये दोनों कैपेसिटर का वायर को हम खोल दिया। अब इसका सप्लाई को हम इन करके इसका वोल्टेज दिखाते हैं आपको। इसका जो आउटपुट हमारा सेकेंडरी में जो वोल्टेज है ये 145 है। तो देख सकते हैं ये एक नया कैपेसिटर है 10 MFD का। तो ये मार्केट में 80 रुपया में अवेलेबल है। तो अभी हम इसको भी इसमें जोड़ करके आपको दिखाते हैं कि इसको चेंज करने से क्या होता है। अभी हमारा कैपेसिटर हटाने से इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, आप लोग देखे हैं 145 146 हो गया था। तो अभी कैपेसिटर लगा के नया वाला दिखाते हैं वोल्टेज इसका। तो ये देख सकते हैं अभी हमारा वोल्टेज बिल्कुल एक बराबर जगह में आ गया है। अभी हमारा 220/22 तक आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा वोल्टेज डाउन का जो इशू था ये हमारा सॉल्व हो गया है कैपेसिटर चेंज करने से। तो देख सकते हैं ये जो चालू करने के बाद ये थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, लेकिन फिर ये कलेक्ट कर ले रहा है वोल्टेज। यही कैपेसिटर का काम होता है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हमारा जो इनपुट सप्लाई है ये अर्थ के साथ एक वोल्ट बता रहा है 250 के आसपास। और देख सकते हैं ये 250 के आसपास बता रहा है। और ये जो हमारा जो आउटपुट वाला जो दो वायर है इसका ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा जो आउटपुट वाला जो दोनों वायर है देख सकते हैं 220 के आसपास वोल्ट बता रहा है। अब इसको अर्थिंग के साथ हम चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज आ रहा है। तो देख सकते हैं अर्थ के साथ ये 6 वोल्ट बता रहा है, और ये दूसरा वाला जो वायर है हमारा 14-15 वोल्ट बता रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो दो कनेक्शन है आउटपुट वाला, ये दोनों कनेक्शन हमारा अर्थ को नहीं पहचानता, माने अर्थ के साथ इसका कोई लिंक हुआ नहीं है। ये लोग अर्थ को जानता नहीं है, अर्थ मतलब कि पहचानता नहीं है अर्थ क्या है। तो इसके लिए ये दोनों टेस्टर जलता है सॉकेट में। तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। ये जो हमारा जो एक जम्पर देख रहे हैं, अर्थ के साथ हमने एक जम्पर बनाया, ये जो हमारा ये न्यूट्रल बन गया। तो ये हमारा जो आउटपुट का दो कनेक्शन है ये जम्पर हमको करना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर हो जिससे न्यूट्रल निकलता हो
तो उसको पर्टिकुलर न्यूट्रल करने के लिए हमारा ये वाला जो तार है सेकेंडरी वाला, जो हमारा ये कैपेसिटर से होकर के जो हमारा यहाँ पे आता है एकदम लास्ट वाला जो पिन है इसमें आता है, ये जो हमारा सेकेंडरी कोयल में जाता है। तो ये पूरा सेकेंडरी कोयल का हमारा हो गया जितना भी तार है। तो ये देख सकते हैं जो सेकेंडरी कोयल में जो हमारा ये जो तार निकल रहा है, ये तार में हमको ये 8 वाला वायर जंपर करना है। ये जो देख सकते हैं 8 के साथ हमने एक जंपर बनाया है। तो और ये दूसरा वाला जो तार है इसको, ये वाला तार ये जो हमारा सॉकेट का दूसरा पिन है उसमें है। तो अभी हम इसका जो जंपर बनाया है इसको खोल करके आपको चेक करके दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए अभी हम ये जंपर का खोल दिया है और ये जंपर को खोल करके आपको दिखाते हैं। इसका लाइन इन कर देंगे, इसका सप्लाई चालू करके आपको दिखाते हैं। ये जो देख सकते हैं हमारा अभी 8 के साथ 250 इनपुट में बता रहा है और ये आउटपुट में हमारा ये आउटपुट जो वोल्टेज है नहीं बता रहा है। एक 6, 5 और एक दूसरा 14, 15 बता रहा है। तो अभी हम इसको फिर लगा करके आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। ये जंपर को फिर हम जोड़ देंगे इसमें। तो अभी देख सकते हैं ये कनेक्शन कर दिया। अभी हम इसका फिर से सप्लाई ऑन करेंगे और देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा इनपुट वाला हम 8 के साथ पहले देखेंगे 250 और ये आउटपुट वाला देख सकते हैं अभी हमारा बता रहा है 220। मतलब कि हमारा जो ये 8 वाला इशू था ये ठीक हो गया है। 220 बता रहे हैं हमारा ये जो है। और ये आउटपुट भी देख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज भी हमारा ठीक है 217, 19। अभी आप देखिए ये जो हमारा जो दोनों पॉइंट में जो टेस्टर चल रहा है, देखिए ये कैसे बंद हो जाता है। तो देख सकते हैं ये टेस्टर कैसे बंद हो जा रहा है। बस यही काम करना है दोस्तों। जो भी ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल निकलता है ये इसका 8 को न्यूट्रल के साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। अभी हमारा जो है सारा कनेक्शन ओके हो गया है और ये ट्रांसफार्मर भी बन गया है, स्टेबलाइजर जो है। तो देख सकते हैं हमारा ये जो इनपुट और आउटपुट के साथ ये वोल्टेज बता रहा है, जबकि एक ही सप्लाई है फिर भी बता रहा है। देखिए 105 बता रहा है इसके साथ और इसके साथ भी बता रहा है 240। तो यही हो गया कि दोनों बिल्कुल अलग अलग लाइन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है। एक ही फेज का दोनों तरफ वोल्टेज बता रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।